सच जैसे कि दशहरा आने वाला है और हर जगह रावण जलेंगे, तो रावण जलाया क्यों जाता है और इसके पीछे का रीजन क्या है? 2 दिन का ये मेला है, 2 दिन का। अच्छा सवाल है। दशहरा को लेके बहुत सारे ओपिनियन इसलिए हैं, 2 रीज़न। ये कल्चरल कंट्री बहुत बड़ी। थाईलैंड में भी रामलीला के सीन देखने को मिलते हैं, मॉल के बाहर हो रही होती है, यहाँ भी होती है। तो एक तो रीजन बहुत बड़ी हो गई, तो सबकी कहानियों के एलिमेंट जुड़ते जाते हैं। और दूसरा समय बहुत हो गया। रामायण तो मानना है कि इस युग साइकिल की भी नहीं है, फिर चतुर्युग पता नहीं कितनी पहले रामायण हुई थी, तो समय भी बहुत हो गया और वेरिएशंस भी बहुत हो गए। तो ऐसा जब भी होता है तो कंफ्यूजन आना काफी स्वाभाविक है। थोड़ा सा इसे खोल के देखते हैं एंड अपनी नॉलेज से ट्राई करते हैं कि थोड़ा क्लियर हो। तो दशहरा में 2 चीजें क्लियर है कि पहला, ये रामायण से लिंक्ड है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, जो उसका जो एक कॉमन सा जो वर्जन है, जो सब लोग बोलते हैं बिना गहराई में गए, जो हल्का सा है, वो ये है कि ये बुरे के ऊपर अच्छे की जीत है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। नुआंस थोड़ा मिसिंग है, थोड़ा नुआंस हम डाल के इसे देखते हैं। बाय द वे, ये कोइंसाइड करता है विजयदशमी से। तो दशहरा कोइंसाइड करता है इंसिडेंटली विजयदशमी से, और वो कहानी है जहाँ माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। दोनों कहानियों में एक कॉमन बात है। ये दोनों कहानी क्या मैसेज दे रही है? लोग बहुत मैसेज निकालते हैं इसमें, बट मेन मैसेज क्या है? दोनों कहानियों में एक व्यक्ति ने जाके अपनी मेहनत से, अपने तप से अपार शक्ति प्राप्त कर ली, और वो अपार शक्ति प्राप्त करने के बाद उसका जो बिहेवियर था और उसके जो एक्शन थे, उससे दुनिया में इतना त्राहिमाम हुआ कि एक केस में स्वयं नारायण को, एक केस में देवी को अवतरित होना पड़ा दुनिया को उनसे बचाने के लिए। तो एक तरीके से आप देखो तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ व्हाट हैपन्स इवन टू द बेस्ट पीपल व्हेन दे गेट टू मच पावर। और जैसा महान हॉलीवुड ग्रंथ स्पाइडरमैन में बताया गया है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Remember, with great power comes great responsibility. ये यहाँ पे भी हमें बताता है। अब आप रावण को देख लीजिए। रावण जन्म से ब्राह्मण था, एक महर्षि के परिवार में, कुल में उसका जन्म हुआ। तो ये जितनी भी ये बातें होती हैं ना कि रावण ये था वो था, ये सब नॉनसेंस है। इन लोगों को कुछ नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, इन्हें रामायण पढ़नी चाहिए। रावण एक अच्छी रिच फैमिली में पैदा हुआ ब्राह्मण था। ही गॉट द बेस्ट ऑफ एजुकेशन। पहले एक तो आपका वर्ण होता है जन्म से, फिर आपका वर्ण होता है कर्म से। कर्म से रावण क्षत्रिय था, ही वॉज रूलिंग क्लास। उसने बहुत पावर बाय वर्किंग हार्ड, बाय स्टडिंग। ही वॉज वेरी गुड एट म्यूजिक। उसे सारे शास्त्र अच्छी तरह आते थे। उसका एजुकेशन घर में मिलना शुरू हो गया था। उसकी शादी एक बहुत निपुण और बहुत संस्कारी महिला से भी, कहा जाता था कि वो संस्कारों में श्रेष्ठ महिला थी पृथ्वी पे अपने समय में। सब कुछ था उसके जीवन में। आप ये ना भूलें कि वो कुबेर का हाफ ब्रदर था। ही वॉज रिलेटेड टू गॉड्स हिमसेल्फ, वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। एंड वहाँ से ही एक्सेल्ड। उसने बहुत मेहनत करी, बहुत साधनाएं करी, बहुत शक्तियाँ प्राप्त कर ली। पर उसके बाद उसने क्या किया? सब कुछ होते हुए भी, गरीबी से नहीं आया था वो, सब कुछ होते हुए भी सबसे पहले तो उसने कुबेर से उसका महल छीन लिया। कुबेर ने तो दिखाने के लिए बुलाया था कि देखो मैंने इतना अच्छा महल बनाया है। उसके बाद उसका व्यवहार महिलाओं की तरफ और ख़राब होता गया। आप दुनिया की बेस्ट वैल्यूज़ वाली लेडी से मैरिड हो, तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ महिला से उसका विवाह हुआ था, और भी रानियाँ थी, सब कुछ था उसके पास। तो उसका दिमाग इतना फिर गया कि वो एक के बाद एक महिलाओं का शोषण करने लग गया, ज़बरदस्ती करने लग गया। और पूरी सीरीज़ है इसकी। तो ऐसा एक उसने जब किसी के साथ कुकृत्य कर दिया तो उसे श्राप मिला था कि उसने दोबारा किसी की इच्छा के विरुद्ध कुछ ऐसा किया तो उसका सर फट जाएगा और वो वहीं मर जाएगा। यहाँ पे आता है जो रामायण में बोली जाती, जो लोग बोलते हैं रामायण के बारे में कि उसका आचरण कितना अच्छा था देवी सीता के साथ। अरे आचरण अच्छा नहीं था, मरने से डर रहा था, उसे श्राप मिला हुआ था। तो जब तक वो खुद हाँ नहीं कर देती कि हाँ मैं तुमसे विवाह करूँगी, तब तक वो उनको छू नहीं सकता था।
इसीलिए उसने ऐसे कई बार उसने स्वांग रचे, उसने नकली श्री राम और श्री लक्ष्मण के सर भी दिखाए कि मैंने इनकी हत्या कर दी है, अब तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। उसने ऐसा बहुत बार किया। हम पढ़ेंगे रामायण में बार बार ऐसा होता है। तो कोई आचरण से भी अच्छा नहीं था वो, कोई बाउंड्री उसने इसलिए नहीं क्रॉस करी क्योंकि श्रापित था, मर जाता। तो एक तो ये साइड है दोनों तरफ स्टोरीज में कि फॉर नो रीज़न पावर गॉट टू हेड ऑफ द पर्सन, और उसके बाद उसने पूरी दुनिया पे अत्याचार करना शुरू कर दिया जहाँ कोई कारण नहीं था। रावण तो थोड़ा और आगे बढ़ गया। उसने कहा मेरे अलावा कोई पूजा हवन करके शक्ति ना प्राप्त कर ले। तो जहाँ भी ऋषि कोई बड़ा हवन कर रहे होते थे, उस हवन को जाके वो खराब करता था। तो रामायण में सबसे पहले प्रॉक्सी वॉर जो राम जी और रावण का होता है जब राम जी एज टीनेजर जाते हैं एक यज्ञ की सुरक्षा करने। तो वो रावण की फोर्सेस से लड़े थे तब भी। और तो ये चल रहा है कि भाई मेरे पास तो है, कोई और पावर ले ना ले, मैं अपनी पावर अब्यूज़ करूँगा। और उसकी अब्यूज़ की लिमिट्स क्रॉस हो जाती है और उसका बैड लक था कि वो श्री राम से भिड़ जाता है। अब स्टोरी की एक सेकंड साइड ये है कि श्री राम का कैरेक्टर हमें ये दिखाता है कि फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ गुड बिहेवियर, आप अपनी आर्मी नहीं ले सकते क्योंकि आपने संन्यास लिया हुआ है, आप अपने भाइयों को अपने लिए युद्ध करने नहीं बुला सकते। तो आप क्या कमा सकते हो जीवन में? उन्होंने क्या कमाया कि उन्होंने मित्रता कमाई। उनकी हनुमान जी से, सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी तो उनके भक्त थे, सुग्रीव उनके मित्र थे। और सुग्रीव ने अपनी पूरी आर्मी कमिट कर दी और वह वानर सेना लेके, और ये वानर भी हमने शायद पहले भी कवर किया, वानर बंदर नहीं थे। ये भी एक अलग ही मिथ्या चल रही है, लोगों को किताब उठा के पढ़ लेनी चाहिए। सस्ती किताब है, PDF फ्री होता है, प्लीज़ पढ़ लें। तो वानर वो लोग होते थे जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते थे, जो शस्त्र यूज़ नहीं करते थे। वो नेचुरल चट्टान, वृक्ष ये सब उठा लेते थे। रॉ पावर बहुत थी उनमें, जिन्हें आप वनवासी बोल सकते हैं। तो ये फाइट अगेंस्ट द ऑड्स बट आई विल फॉलो ऑल द रूल्स करके फाइट बन जाती है। एंड दैट इज़ वाई दिस स्टोरी इज सो एंड्योरिंग एंड सो सेलिब्रेटेड। किसी ने आके थोड़ा ही बोला है कि आप इसको सेलिब्रेट करें कल्चरली, नहीं, क्योंकि उसमें ये छोटे छोटे एलिमेंट हैं जो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा लेसन बनते हैं, लार्जर सोसाइटी के लिए भी, कि यू कैन विन बाय फॉलोइंग द रूल्स अगेंस्ट ट्रेमेंडस ऑड्स। तो ये तो होगी एक बेसिक वो स्टोरी का स्केलेटन विच मेक्स दिस सच एन एंड्योरिंग स्टोरी कि इंडोनेशिया, जहाँ पे सबका मतांतरण हो चुका है, वहाँ पे आज भी रामलीला होती है। तो इट हैज़ क्रॉस द बाउंड्री ऑफ रिलीजन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ डीप कल्चर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब दूसरा जो करंट सेलिब्रेशन का फॉर्म है वो कैसे आ गया? तो सबसे पहले तो इस दिन राजा अपनी, किसी को युद्ध करना होता था ना, तो विजयदशमी का दिन बड़ा श्रेयस्कर माना जाता था कि इस दिन कूच करेंगे वो अपने सारे सोल्जर्स, हाथी, हथियार लेके। तो यहाँ से शुरू हुआ। उस दिन एक शो ऑफ माइट होता था और पूरा नगर इकट्ठा होता था। फिर धीरे धीरे फिर श्री तुलसीदास जी की रामचरितमानस आई, उसके बाद रामायण पॉपुलर हो गई उन लोगों में भी जिन्हें संस्कृत भी नहीं आती थी, उसके ट्रांसलेशंस आने लग गए, फिर प्रिंटिंग आ गई। तो ये स्टोरी इतनी एंडियरिंग होती गई कि इसका एनैक्टमेंट होने लग गया लोगों को दिखाने के लिए। भाई हम सब ने तो टीवी पे देख ली, तब का यूट्यूब होता था स्टेज, है ना, और तब का एंड्रॉयड होता था मेला। तो मेला वॉज दी सुपर ऐप, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। एंटरटेनमेंट में ये चलेगा, लोकल इकॉनमी चलेगी और लोग इसे एनैक्ट करेंगे। तो वहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर वो मेला ग्रैंड होता गया। तो रावण का दहन दिखाना है, उसे ग्रैंड करना है, तो फिर उसका पुतला जलाया जाने लगा एज सिम्बॉलिक कि टोटल डिस्ट्रक्शन उसका और उसके कुल का हुआ। तो इट इज़ दिस लॉन्ग जर्नी वेयर दिस फंडामेंटल गुड स्टोरी टेम्पलेट ऑफ पावर गोइंग टू समवन्स हेड, टैलेंट बिकमिंग प्योर evil, and then a person with no resources fighting and winning against it. उसी का सिंपलर with some changed elements ही कहानी महिषासुरवध की भी है। So this is the journey of how this story has become so widespread, why we celebrate it in its current form,
एंड आई एम वेरी श्योर कि जैसे टाइम आगे जाएगा लोग इसमें और टेक्नोलॉजी मिक्स करेंगे, बेटर प्रोडक्शन, बेटर स्टेज क्राफ्ट, और ये और ग्रैंड होगा, और 100 साल बाद और लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये ऐसे कैसे बन रहा है।